ये टॉपिक कहलाता है वन टॉप का टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। मैंने पहले भी कहा ये चैप्टर 8 नंबर का है और ऐसा हो सकता है कि 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ वन टॉप से आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वन टॉप का, एसेशन रीजनिंग भी वन टॉप का, 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी वन टॉप का, 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी वन टॉप का, ये सब होता है। स्कूल लेवल पे तो कई बार 11-12 नंबर का चैप्टर होता है आपके फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, तो ये लगभग 8 नंबर का वन टॉप आता है। उसी वजह ये है क्योंकि वन टॉप एक बेस्ट बेस्ट टॉपिक है स्कूल एग्जाम में देने के लिए, क्योंकि ये तो पता है ये बोर्ड में यहाँ से कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो बड़ा ही आना है। वन टॉप में आप कुछ नया नहीं सीखोगे। वन टॉप इज अ टॉपिक ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये पहली 3 क्लासेस का टॉपिक नहीं है जहाँ पे आपने कंसल्टेशन पढ़ा था। ये हेनरी लॉ का टॉपिक नहीं है। ये राउट लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन का टॉपिक नहीं है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है ये। रेलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वही न्यूमेरिकल दोबारा करोगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल आएंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल दोबारा आएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के ही फॉर्मूले लगाने हैं, सब कुछ वही है, सारे न्यूमेरिकल भी वही है, बस सॉल्यूट बदल जाएगा। आपने अब तक जो क्वेश्चन करे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वो ईमानदार सॉल्यूट्स के लिए एप्लीकेबल है। व्हाट इज देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूट, ईमानदार एंड धोखेबाज। नाउ व्हाट इज ईमानदारी एंड व्हाट इज धोखेबाजी, ये आपको समझना है। ये देखो, सॉल्यूट दो प्रकार के होते हैं। अब तक जितने क्वेश्चन आपने करे हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। आप कुछ भी नहीं लिख रहे, आप यहां देख रहे हैं। आपने जो भी अब तक पढ़ा है, आपने लगभग 40 के आसपास न्यूमेरिकल करे हैं, और याद करने की कोशिश करो उसमें सॉल्यूट कौन रहा है। यूरिया, ग्लाइकॉल, ग्लूकोज, सुक्रोज, सल्फर, कलर प्रोटीन, पॉलीमर। आप 10 सॉल्यूट के नाम नहीं दे पाओगे, 7-8 में आपकी जवान खत्म हो जाएगी। उसका कारण है क्योंकि सॉल्यूट बहुत लिमिटेड रहे हैं। ये सारे सॉल्यूट में कॉमन बात थी कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका आसान वर्ड है ऑनेस्ट सॉल्यूट। ईमानदारी क्या है, धोखेबाजी क्या है, वो सीख लो। आई कॉल इट ऑनेस्ट सॉल्यूट। तो व्हाट इज ऑनेस्ट सॉल्यूट, तो ग्लूकोज एक ईमानदार सॉल्यूट है। ईमानदारी क्या है, अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज पानी में डालता हूं तो पानी में जाने के बाद ये 1 मोल ही रहता है, बचा लो। इसमें मुझे बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। ईमानदारी हमेशा बोरिंग होती है। आप ये देखो, आप घर से कह के निकले हो माँ बाप को कि मैं ट्यूशन जा रहा हूं, और आप ट्यूशन जा रहे हो तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है। माँ बाप के लिए ये बड़ी बात है कि आप ट्यूशन नहीं गए थे, आपने बंक नहीं किया, आप कहीं कैफे नहीं चले गए, आपने कोई बदतमीजी नहीं कर ली। ये ईमानदारी है। ईमानदारी इज ऑलवेज बोरिंग। ईमानदारी ऐसी चीज है, ऑनेस्टी ऐसी चीज है विच ब्रिंग बोल्डनेस। क्या है, बेकार है यार, इसमें क्या बदमाशी, समथिंग एल्स विच ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स। इसलिए तो आप में से देखो, आप में से अराउंड 50% के पेरेंट्स चोरी छुपे तो यहाँ पे आते हैं, इधर बैठ जाओ ना यार, कितनी सीटें हैं और आगे भी नहीं बैठ जाता आगे यार। देयर आर इतने सारे ऑप्शंस हैं। पेरेंट्स का ट्रस्ट जीत नहीं पाए ना, मोबाइल दिया उन्होंने लाके कि तुम पढ़ाई कर लोगे, तुम उसमें गंदी वीडियो देख रहे बैठे हो। आप देखो कितनी गलत डिसीजन, कितनी गलत चीजें, और फिर आप बोलो आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे, हो नहीं पाओगे। एक्चुअली कर्मा विल हॉन्ट यू। कर्मा ऐसी चीज है वो सारा पीछे नहीं छोड़ता। सीधा चलना है मुसीबत बच्चे के लिए। बार बार मैं आपको रोज एक लाइन बोलता हूं कि पढ़ाई क्या है कि आपको सीधा चलना है। ग्लूकोज सीधा चल रहा है, वहां से उठो, इतने लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, सब हॉल खाली पड़ा है, उठो अलग अलग बैठो, आगे आ जाओ, ये रो खाली है, हाँ यहाँ बैठो। सो ग्लूकोज एक ईमानदार सॉल्यूट है। 1 मोल ग्लूकोज पानी में डालोगे वो 1 मोल ही रहेगा। यूरिया एक ईमानदार सॉल्यूट है, अगर आप इसको 2 मोल मान लो आप पानी में डालते हो तो ये 2 मोल ही रहेगा, ये 2 मोल ही रहेगा। तो आज तक आपने जो भी क्वेश्चन करे हैं राउट, आपने आज तक जो भी क्वेश्चन करे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के, वो सारे इन ईमानदार सॉल्यूट्स के लिए थे। ईमानदार सॉल्यूट होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपके ये वाले फॉर्मूले होल्ड करेंगे, मतलब इन फॉर्मूलों के हिसाब से जो आंसर आना चाहिए एक्सपेरिमेंट में वही आंसर आएगा। इसीलिए हमने बेधड़क ये 4 फॉर्मूले अलग अलग न्यूमेरिकल में यूज करे हैं। आपको मैं केस स्टडी देता हूं। ये देखो, मैंने 1 किलोग्राम पानी लिया, इसमें मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया। पानी का जो केवी है वो रफली 0.5 है। बच्चा घर बैठा हुआ है, बच्चा स्कूल नहीं गया अभी, बच्चा घर बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि कल मैं लैब में जाता हूं, कल मैं लैब में जाऊंगा और मैं 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल ग्लूकोज डालूंगा और मैं इसका एलिवेशन निकालूंगा। घर बैठे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ये अभी आप घर बैठे हो और आप सोच रहे हो मेरा क्या आंसर आएगा। केवी 0.5 है, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मोलैरिटी कितनी होगी 1। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, अभी आप लैब में गए नहीं हो, ये फॉर्मूला कह रहा है अगर आप लैब में जाओगे 1 किलोग्राम पानी में अगर आप 1 मोल सॉल्यूट डालोगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आना चाहिए। मैं इसको ये भी बोल देता हूं, ये एक्सपेक्टेड आंसर है, शायद आपको ये बड़ा ज्यादा अच्छा लगे। अभी आप लैब में गए नहीं हो, तो दिस इज योर एक्सपेक्टेड आंसर। अब आप एक्चुअली लैब में गए, दैट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब आप एक्चुअली लैब में गए, आपने 1 किलोग्राम पानी लिया और आपने इसको सबसे पहले याद करो एलिवेशन के काम कैसे करते थे। पहले आप पानी लेते हो, एलिवेशन के याद करो प्रॉपर्टी, पहले आप प्योर वाटर लेते हो, उसे उबालते हो, बताओ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आप 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल ग्लूकोज डालोगे, आप लैब में जा रहे हो या आप लैब में कर भी सकते हो। ये सच्चे इजी एक्सपेरिमेंट, लोग इस पे प्रैक्टिकली बनाते हैं, ये आप लैब में कर भी सकते हो। तो 1 किलोग्राम पानी लिया आपने, उसमें 1 मोल आपने ग्लूकोज डाला, लैब में गए आप और आपने इसे उबाला और आपने निकाला सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप लैब में जाओगे आप देखोगे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 100.5। प्योर सॉल्वेंट का कितना आ रहा था 100, कितने का एलिवेशन आया 0.5 का। फॉर्मूले के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए 0.5, एक्चुअली आंसर क्या आ रहा है 0.5। शिक्षा बोलो, जो एक्सपेक्टेड आंसर है वही एक्सपेरिमेंटल आंसर है। इसलिए ये सारे फॉर्मूले अब तक सच रहे हैं, आज के बाद ये फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, क्योंकि आज के बाद क्या बदलने वाले हैं, आज के बाद सॉल्यूट धोखेबाजी करने वाले हैं। सो व्हाट इज ईमानदार सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जाके अपनी नेचर ना बदले। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बात पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कौन है, बात इस पे करती है कि सॉल्यूट कितना है। आपने इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन क्या मान के करी है कि मैंने 1 मोल ग्लूकोज पानी में डाला, और अगर वो 1 मोल ही रहता है तो फिर जो आंसर आने चाहिए थे वही आएंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन आज के बाद क्या बदल जाएगा, आज के बाद आपको न्यूमेरिकल तो इसी के होंगे, एलिवेशन के, डिप्रेशन के, ऑस्मोटिक के, आरएलवीपी के, लेकिन आज के बाद जो बदल जाएगा वो है सॉल्यूट, ये नहीं होंगे। तो इस टॉपिक में क्या करना होता है, पहचान करनी होती है। आज की क्लास डाल दी, क्योंकि आपका टेस्ट भी है, तो ट्रेनिंग की क्लास है कि हम आपको धोखेबाज सॉल्यूट की शक्ल दिखा देंगे और कह देंगे भैया सावधान, इन लोगों से सावधान। फिलहाल अभी उतारो, जगह आपके पास, पेज खाली छोड़े गए हैं। पेज 181 पे नोट करो, पेज 181 पे नोट करो, थोड़ा जल्दी नोट करो बिकॉज थोड़ा सा क्लास में टाइम कम है आज, क्योंकि टेस्ट भी आपका। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे यहाँ बैठो, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो, आगे आ जाओ, आगे बैठो, आगे आ जाओ, ड्रॉप लाइट ऑन कर।
तो वांट ऑफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग, आशीलास अंडरस्टैंडिंग की और यही डेप्थ है। वांट ऑफ फैक्टर इज ए टॉपिक ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर आज तक क्यों नहीं लगाया, 50 मेडिकल कर लिया, उसमें वांट ऑफ क्यों नहीं लगा? वांट ऑफ तब लगता है जब सॉल्यूट धोखेबाज होता है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उनमें सॉल्यूट ईमानदार है। ईमानदारी क्या है? जितने मोल सॉल्यूट सोल्यूशन में डालोगे उतने मोल ही रहेंगे। 1 मोल ग्लूकोज पानी में जाएगा तो वो 1 मोल ही रहेगा। 2 मोल यूरिया पानी में जाएगा तो 2 मोल ही रहेगा। 5 मोल ग्लाइकोल डालोगे तो 5 मोल ही रहेगा। 6 मोल सुक्रोज डालोगे तो वो 6 मोल ही रहेगा। 10 मोल सल्फर डालोगे तो 10 मोल ही रहेगा। 15 मोल प्रोटीन डालोगे तो वो 15 मोल ही रहेगा। तो ऑल दोस न्यूमेरिकल जो भी अब तक आपने करे हैं उनमें सॉल्यूट्स ने अपना वादा निभाया है। जितने मोल हमने डाले वो सोल्यूशन में जाके उतने ही रहे। ना धोखेबाजी क्या है? दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ये धोखेबाज है। धोखेबाजी क्या है? ये सोल्यूशन में जाने के बाद आइदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन करेंगे। डिसोसिएशन का हमारा रोल मॉडल केस है नमक। आज तक हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया जिसमें हमने NaCl यूज किया हो एज ए सॉल्यूट। हालांकि NaCl ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कारण 1 मोल नमक अगर आप पानी में डालते हो, पानी में जाके ये टूट जाता है। 1 मोल बनता है Na+ और 1 मोल बनता है Cl-। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आज ऑलमोस्ट 6 क्लासेस हो चुकी हैं, पर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड बोलते भी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वांट ऑफ के क्लास लिए लगभग 2 क्लासेस का टॉपिक है और आप मुझसे 50 बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सुनोगे। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? विच डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब आप चश्मा लगाओ कॉलिगेटिव का। कॉलिगेटिव कहती है NaCl भी सॉल्यूट है, Na+ भी सॉल्यूट है, Cl- भी सॉल्यूट है। दिस इज कॉल्ड इट डोंट डिपेंड अपॉन नेचर। कॉलिगेटिव के चश्मे से देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है नमक सॉल्यूट, Na+ ये भी सॉल्यूट, Cl- ये भी सॉल्यूट। कॉलिगेटिव कहती है सॉल्यूट की नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी संख्या, उसका नंबर। हमने 1 मोल नमक डाला था, हमने 1 मोल सॉल्यूट डाला था, सॉल्यूट ने धोखा दिया। वो सारे बच्चे जो घर से निकले पढ़ाई के लिए और नहीं पहुंचे पढ़ाई, उन्होंने माँ बाप को धोखा दिया। वो सारे बच्चे जिन्होंने रात को बैठ के वीडियो नहीं देखी, बैठ के पढ़ाई वाली और पटांग काम करते रहे, आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। इसलिए वो आप पे विश्वास नहीं करते। आगे पेरेंट्स यहाँ के तुम्हारी बुराई कर रहे होते हैं, हमें बताना मत इनको आए थे। मेरा मानना है आपका बहुत बड़ा फेलियर है। आज जब अपने माँ बाप का विश्वास नहीं जीत पाए, अपने एम्प्लॉय का, अपने वर्कर का विश्वास क्या जीतोगे? मेरे फोन पे आज भी लॉक नहीं है, मनप्रीत मेरा फोन हो सकती है, राकेश के पास फोन मुड़ा था मेरा। मेरे घर में मेरे बच्चों के फोन में लॉक नहीं है, किसी के कोई लॉक नहीं है हमारे यहाँ पे। हम घूमने जाए कुछ हो, मेरा ऑफिस है, इतना सारे एम्प्लॉय बैठे हैं, एनीबॉडी कैन पिक माय फोन। मुझे कुछ सोचना नहीं है कि इसमें कुछ हुआ है, कुछ राज है इसके अंदर, कोई राज नहीं है। सीधा चलना, मैंने पहले भी कहा वेरी बोरिंग, बट दैट रिक्वायर दम। ऑल दोस बच्चे जिन्होंने माँ बाप को धोखा दिया है, आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो, इससे धोखा दिया है। क्योंकि हमने तो ये कैलकुलेशन, हमारी सारी कैलकुलेशन, बच्चे ने 1 किलोग्राम पानी लिया, सारी कैलकुलेशन सोचो, बच्चे ने 1 किलोग्राम पानी लिया, उसमें 1 मोल नमक डाला। वो कह रहा है मैं लैब में जाऊंगा, एक्सपेक्टेड आंसर, मैं लैब में जाऊंगा, मैं इसका एलिवेशन निकालूंगा तो मेरा आंसर 0.5 आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो टूट गया। हमने सब कैलकुलेशन, बच्चा कहता मैंने खुद डाला 1 मोल, हाँ 1 मोल डाला पर वो 2 में टूट गया। ये 2 अलग अलग सॉल्यूट है कॉलिगेटिव के हिसाब से। बच्चा लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेगा, पहले पानी को उबालेगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, फिर वो 1 मोल नमक पानी में डालेगा, फिर इसको उबालेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितने का एलिवेशन आ रहा है? आना कितना चाहिए था? 0.5 हो गई गड़बड़। इसलिए अब तक आपको कोई न्यूमेरिकल हमने दिया ही नहीं जिसमें नमक सॉल्यूट हो, क्योंकि आपका फॉर्मूला बोलेगा आंसर आना चाहिए 0.5 और आंसर क्या आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। जितना आना चाहिए उससे डबल क्यों आ रहा है? क्योंकि सॉल्यूट डबल हो गए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कौन है, डिपेंड इस बात पर करती है कि उसकी संख्या कितनी है, उसके मोल्स कितने हैं, मोल्स डबल हो गए। तो जो भी आपका आंसर आना था, एलिवेशन डबल आएगा, डिप्रेशन डबल आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डबल आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डबल आएगा। दूसरी धोखेबाजी है एसोसिएशन। कुछ ऐसे सॉल्यूट है जो पानी में, बेंजीन में जाके, नॉट पानी में बट बेंजीन में जाके एसोसिएट करते हैं। एक ही केस है, वो एसिटिक एसिड है। ओनली केस दैट वी हैव इज एसिटिक एसिड। अगर आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हो, इट फॉर्म डाइमर। ये हमने क्वेश्चन ऑर्गेनिक में कराया हुआ है, रीजन है डबल आर्जन बॉन्डिंग, जाके पढ़ लेना। हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला, बेंजीन ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट याद करो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें ये डाइमर फॉर्म करता है। मतलब अगर आप इसका 1 मोल बेंजीन में डालोगे, इसके 1 मोल अगर आप, आसान कर दो, चलो 2 मोल बेंजीन में डालोगे, आप क्या सोच रहे हो? मैंने 2 मोल एसिटिक एसिड डाला, पर सॉल्यूशन में जाके वो क्या फॉर्म कर लेगा? डाइमर। वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। डाइमर 2 मॉलिक्यूल का एक साथ जुड़ जाना। हाउ इट अफेक्ट योर लाइफ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। चश्मा लगाओ कॉलिगेटिव का। कॉलिगेटिव के लिए एसिटिक एसिड भी सॉल्यूट है, उसका डाइमर भी सॉल्यूट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नजरों में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कौन है, डिपेंड इस बात पे करती है वो कितना है। तुमने 2 मोल एसिटिक एसिड डाला, तुमने 2 मोल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन में जाके सॉल्यूट जोड़ियां डाली, 2 की फॉर्म में वो जुड़ते चले गए। हमने 100 मॉलिक्यूल डाले, 50 रह गए, 25, हमने 30 डाले, 15 रह गए, 2 मोल डाले तो कितने मोल बन गए? 1 मोल। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा पता है? आपका जो एक्सपेक्टेड एलिवेशन था, मैं पूरा नहीं कर रहा, टाइम कम है, आपका कितना आना चाहिए था? 0.5 का, एक्चुअल पता कितना आने वाला है? एक्सपेरिमेंटल आपका आंसर आने वाला है 0.25। जो आंसर आना चाहिए उससे आधा आएगा, आपके फॉर्मूले फेल होने वाले। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट ने धोखा दिया, प्लस तोड़ दिया। हमने खुद अपने हाथ से 2 मोल डाला। 2 मोल एसिटिक एसिड का मतलब होता है 120 ग्राम एसिटिक एसिड। 1 मोल एसिटिक एसिड का मास 60 ग्राम, 2 का 120, मैंने खुद 120 ग्राम डाला, लेकिन रिसर्च कैलकुलेशन ये दिखा रही है कि सॉल्यूट आता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट ने अपनी नेचर बदली। तो क्वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है? बस यही होने वाला है। थर्ड न्यूमेरिकल ये बनाएंगे हमारे पास। आधे न्यूमेरिकल्स के अंदर एक आयनिक कंपाउंड या कोई कंपाउंड बैठा होगा जो पानी में टूटता है, और एसोसिएशन का तो सिर्फ एक ही केस है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक। डिसोसिएशन के बहुत सारे केस है हमारे पास। एसोसिएशन का सिर्फ एक केस है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान रखो, एसिटिक एसिड पानी में टूटता है। एसिड कौन है? जो एस्पेस दे, आपने ऑप्शन करी हुई है। कार्बोक्सिलिक पानी में टूटता है, पानी की बात नहीं कर रहे, बेंजीन की बात कर रहे हैं। उतारो। वांट ऑफ की जरूरत कहां पड़ेगी? जहां सॉल्यूट धोखा करेगा। अगर सॉल्यूट धोखेबाज है तो क्या होगा? हमें फॉर्मूले में आयोटा नाम की एक चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। तभी कहते हैं वांट ऑफ के टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते। वांट ऑफ के न्यूमेरिकल, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक, कई न्यूमेरिकल रहेंगे, फॉर्मूले भी सेम रहेंगे, सिर्फ फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा चीज लग जाएगी। अगर आपने ये पहचान लिया कि सॉल्यूट धोखेबाज है, तो आप क्या करोगे? आप जो भी फॉर्मूले लगा रहे थे वही लगाओगे, बस उसमें एक एक्स्ट्रा आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं।
तो RLVP का फॉर्मुला आपके लिए हो जाएगा आयोटा इंटू XV, डेल्टा TB का फॉर्मुला बन जाएगा आयोटा KB इंटू M, डेल्टा TF का फॉर्मुला बन जाएगा आयोटा KF इंटू M, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मुला बन जाएगा आयोटा MRT। इसका मतलब सारा खेल आपकी पहचान पे है, सारी ट्रेनिंग सिर्फ इस बात की है कि मैं ये पहचान जाऊं कि सॉल्यूट धोखेबाज है। तो वो सारे बच्चे वन टॉप के 3 नंबर के न्यूमेरिकल में अंडा लेके आते हैं जो ये पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वन टॉप का क्वेश्चन कोई अलग क्वेश्चन थोड़ी होगा। वन टॉप का क्वेश्चन तो एक नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा, दिखाया था मैंने, यही न्यूमेरिकल होगा, एक मोल नंबर डाला होगा 1 किलोग्राम पानी में, आपसे पूछेंगे बताओ जी एलिवेशन कितना है, आपको 0.5 है, रॉन्ग आंसर, 0.5 नहीं है, इसका आंसर तो 1 है। पता कैसे लगेगा, तुम देखोगे कि यार ये NaCl है, ये तो धोखेबाज है। तो जो फॉर्मुला आप लगा रहे हो उसमें आपको आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयोटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आपको। जितने आज आए हो इससे ज्यादा अगली क्लास में आना, क्योंकि अगली क्लास में सारे हैवी वेट न्यूमेरिकल्स हैं। आज तो सिर्फ 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला जोन ही है सिर्फ, क्योंकि टाइम कम है, स्टार्टिंग है सिर्फ। अगली क्लास में हैवी वेट न्यूमेरिकल्स हैं इसके, जो एक्चुअली 3 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जब मैं आपको PYQ कराऊंगा, आपको जो नंबर में हम करेंगे, एक बार कोर्स खत्म हो जाए, आप खुद अपने आप देखोगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद दूंगा आपको। सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, पूरा पेज खाली होगा, एक क्वेश्चन आपके हाथ से लिखाया जाएगा, उससे खुद ही आपको दिख जाएगा कि वन टॉप की क्या अहमियत है। अगर मैं ये पहचान गया, ये लिख लिया फॉर्मूला आपने, तो अगर हमें क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, न्यूमेरिकल आता है, उसमें सॉल्यूट है नमक या एसिटिक एसिड, जो भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा सब फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आयोटा हो जाएगा। तो ये आयोटा निकालेंगे कैसे, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले आप पेज 183 पढ़ लो, हालांकि आपने सब कुछ समझ लिया इसका, फिर भी पढ़ लो 183। सो व्हाट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, डू नॉट चेंज इन सॉल्यूशन, डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये वाला केस हो गया आपका। एग्जांपल है कौन से सॉल्यूट है, शुगर, यूरिया, ग्लाइकोल, सल्फर, प्रोटीन, पॉलीमर, वही जो तक आपने आज तक पढ़े हैं वही सारे सॉल्यूट ईमानदार सॉल्यूट थे। अगर सॉल्यूट ईमानदार है तो आयोटा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने कभी सिखाया भी नहीं आपको। डेल्टा TB का फॉर्मुला KB इंटू M ही रहेगा, डेल्टा TF का फॉर्मुला KF इंटू M ही रहेगा, पाई इज इक्वल टू MRT ही रहेगा, RLVP XB के बराबर होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आपने दोनों केसेस देख लिए। अगर सॉल्यूट डिसऑनेस्ट होगा, बदमाशी 2 प्रकार की है, या तो वो टूटेगा या वो जुड़ जाएगा। दोनों स्थिति में हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, संख्या चेंज हो जाती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, संख्या चेंज होती है एसोसिएशन डिसोसिएशन से। एसोसिएशन से नंबर ऑफ सॉल्यूट घट जाते हैं, डिसोसिएशन से बढ़ जाते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट डबल हो जाएगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के आंसर डबल हो जाएंगे, वो भी आपको प्रूव करके दिखा दिया, कुछ रट्टा नहीं, सब चीजें लाइव आप देख रहे हो। और अगर सॉल्यूट ने एसोसिएशन करा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम हो जाएंगे, जो भी आंसर आने चाहिए उसके आधे आ रहे हैं। देखो 0.25 आया, एलिवेशन आना था 0.5। पढ़ो लिखा है, इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, चेंज इन सॉल्यूशन, NaCl एसिटिक एसिड, रोल मॉडल एग्जांपल टू स्टार्ट विद, एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंजेस ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मुला फेल, सारे फॉर्मुले फेल हो जाएंगे। जो आंसर फॉर्मुले से आ रहा है वो लैब में जाके नहीं आएगा, तो हमें फॉर्मुले में चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चेंज छोटा सा होगा, उस फॉर्मुले में क्या लगा देंगे, आयोटा। नाउ द क्वेश्चन इज आयोटा निकालते कैसे हैं, पढ़ो जी पेज 184। आयोटा की जो डेफिनेशन है, जो एग्जाम में आती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, डिफाइन वन ऑफ फैक्टर, बहुत फेमस क्वेश्चन। आयोटा की डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अभी हवा में निकालेंगे, फिर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, इस केस में हवा में निकालते हैं। ये देखो आयोटा क्या है, रेशियो, बोलो किसकी, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ग्लूकोज को पानी में डाला, ग्लूकोज से कितने मोल्स हैं, 1, शुरू में कितने लिए थे, 1, 1/1 इज 1। कितने यूरिया है सॉल्यूशन में, 2, लिया कितना था, 2, रेशियो। शिक्षा, आयोटा 1 होता है फॉर ईमानदार सॉल्यूट। आयोटा 1 का क्या मतलब है, जितने मोल तुमने लिए उतने मोल ही सॉल्यूशन में रहे। इसीलिए अगर सॉल्यूट ईमानदार हो तो वन ऑफ फैक्टर का आयोटा क्वेश्चन में नहीं लगाते, बिकॉज़ आयोटा 1 होता है। आयोटा क्या है, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो NaCl को पानी में डाला, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, इनिशियल मोल 1, 2/1 2, आयोटा 2 है। तब बॉक्स को देखो, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, इनिशियल 2, रेशियो हाफ। शिक्षा, आयोटा अगर 1 से ज्यादा हो डिसोसिएशन, आयोटा अगर 1 से कम हो एसोसिएशन, आयोटा 1 ना हो धोखेबाज, आयोटा 1 हो ईमानदार। इसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करा रहे हैं। स्टार्टिंग में नीचे क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वन ऑफ फैक्टर इन वाटर अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। शुरू करो, पहला आ रहा है NaCl। अब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, साथ लिखते रहो, सुनते रहो। अब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, कौन से सॉल्यूट हैं जो पानी में जाके टूटते हैं, कौन से सॉल्यूट हैं जो पानी में जाके टूटते हैं। तो पहली कैटेगरी, आपको 4 कैटेगरीज दे रहे हैं, धोखेबाजी की 4 कैटेगरीज हैं। यही ट्रेनिंग है, यही पहचान है, कौन से सॉल्यूट हैं जो पानी में जाके टूटते हैं। तो पहली लाइन है सारे आयनिक कंपाउंड, उसको भी आसान कर दिया मैंने, एनी कंपाउंड जिसमें मेटल बैठा हो, कोई भी सॉल्यूट जिसमें मेटल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वोडियम, सीजियम, गैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, मेटल, सारे सॉल्यूट जिनमें मेटल है, मेटल सारे धोखेबाज हैं। मेटालिक सॉल्ट और आयनिक कंपाउंड, मेटालिक सॉल्ट और आयनिक कंपाउंड, दे डिसोसिएट इन वाटर। NaCl पानी में गया, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है, हमेशा डिवाइड बाय 1 करना है, हमेशा 1 मोल ही मानना है, 50 नहीं मानना, 100 नहीं मानना। ये काम करने का लहजा है, तरीका है, हमेशा 1 मोल ही लेना है, जो भी सॉल्यूट हो 1 ही मान के चलना। हम कहते हैं अगर 1 था तो फिर कितने, क्या हुआ पानी में जाके। हाँ जी, सोडियम सल्फेट 10 वाटर, सोडियम मेटालिक सॉल्ट, सोडियम मेटल, मेटल का सॉल्ट, आयनिक कंपाउंड टूटेगा, 2 बनेंगे सोडियम आयन, 1 बनेंगे सल्फेट आयन, कितने बनेंगे सॉल्यूट, 3/1 = 3, आयोटा 3। सवाल बच्चा कहता है पानी का क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ, 10 पानी का क्या हुआ, पानी पानी में मिल गया, उसका क्या होना था, पानी पानी में मिल गया, क्यों दिख रहा है, तूने इसको पानी में डाला है, इसमें जो पानी होगा वो पानी में मिल जाएगा, हमें उसका क्या करना, पानी कौन सा टूटता है। नेक्स्ट, पानी में जाके कौन टूटते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी नाम बोलो, एसिड, सारे एसिड,
लैब में आके खोल के देखो, जितने एसिड तुम्हें लैब में दिख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखते रहो, डोंट वेस्ट टाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कुछ भी दे देगा, परक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सारे एसिड पानी में जाके टूटते हैं, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सारे एसिड पानी में टूटते हैं, एसिड पानी में टूटता है, HCl टूटेगा, एक बनेगा H+, एक बनेगा Cl-। सॉलिड की प्रॉपर्टीज बात पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट कौन है, खेल संख्या का। तो फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 2, इनिशियल थे 1, रेशियो होगी 2। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में टूटता है, एक सल्फ्यूरिक टूटेगा तो 2 बनेंगे H+, एक बनेगा सल्फेट, कितना हो गया बेटा 3। 3/1 करके ही लिखना है, शॉर्टकट आंसर मत लिखो, पढ़ने का तरीका सीख लो, बुद्धू मत बनो। 1 लिखना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है, क्योंकि आयोटा का फॉर्मूला क्या है, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पानी में कौन टूटते हैं, फर्स्ट कैटेगरी द्वारा बोलो मेटालिक सॉल्ट, दूसरा बोलो सारे एसिड, थर्ड कैटेगरी सारे बेसिस, बेस पानी में टूटता है। अच्छा इसको उल्टा भी देख सकते हो, देखो मेटल, देखो बेरियम मेटल, मेटालिक के कंपाउंड सारे पानी में टूटते हैं, बेस के नाम से भी याद कर सकते हो, बेस कौन जो हाइड्रोक्साइड दे, आप पढ़ते थे ना, एसिड कौन जो H+ दे। लैब में जाके देखो जितने बेसिस पड़े हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी बेस तुम्हें दिखे, NaOH, KOH, सारे बेसिस पानी में जाके टूटते हैं। इनमें से कोई भी सॉल्यूट हुआ तो क्वेश्चन 1 टॉप का बन जाएगा, इनमें से कोई भी सॉल्यूट हुआ तो क्वेश्चन 1 टॉप का बन जाएगा, इनमें से कोई भी सॉल्यूट हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाते वक्त आयोटा लगा देना। NaOH में फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है, इनिशियल 1 है, आयोटा की वैल्यू 2 हो गई। बेरियम हाइड्रोक्साइड में फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है, इनिशियल 1 थे, आयोटा 3 हो गया। और कौन है जो पानी में जाके टूटते हैं, सारे कॉम्प्लेक्सेस, लिखते रहो, सोचते रहो, और कोऑर्डिनेशन का तुम्हारा टेस्ट भी है, ये याद पढ़ भी लियो तुम। सॉल्यूशन चैप्टर अगर हमने पहले कराया होता तो आपको कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन आपको पता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है। डबल सॉल्ट पानी में जाके फुली आयोनाइज करता है, लेकिन ये फुली आयोनाइज नहीं करते, याद करो ब्रैकेट वाला हिस्सा नहीं टूटेगा, जो लोग ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर नहीं आएंगे, काउंटर आयन अलग हो जाएगा। 4 बनेंगे पोटेशियम आयन, एक बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन, मेरे साथ बोलो, एक बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन, इसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो टोटल 5 सॉल्यूट बनेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बात पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कौन है, 4 पोटेशियम आयन है, 5वां कॉम्प्लेक्स आयन है, आयोटा 5 हो गए। ऐसे ही कॉपर अमोनिया ब्रैकेट से बाहर नहीं आएंगे, एक बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन, यहां बोलो मेरे साथ, एक बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ब्रैकेट वाले आयन को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, बोलना सीखो। एक बनेगा सल्फेट आयन, आयोटा 2 है, क्या लिखा है वो गलत ठीक कर लो, नीचे आपको कॉपर वाला फॉर्मूला सारा गलत दिया हुआ है, उसको ठीक कर लो, ये फॉर्मूला लिखना है कॉपर अमोनिया 4 सल्फेट, वहां पे फॉर्मूला सब गलत लिखा हुआ है कॉपर का। इसका आयोटा 2 है। पानी में टूटते हैं मेटालिक सॉल्ट, सारे एसिड, सारे बेसिस और कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में एक भी केस नहीं है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हो जाएंगे इसी से, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी हो जाएंगे, 99% क्वेश्चन जेईई नीट के भी हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं, यही है बस, यही धोखेबाज कैटेगरी है। तो किसी का नाम याद करने के लिए नहीं, कैटेगरी याद करो, आयनिक कंपाउंड, एसिड, बेसिस, कॉम्प्लेक्सेस। एसोसिएशन के केसेस कम है, लिखते रहो, एसोसिएशन के केसेस कम है हमारे पास। पानी में जाके एसोसिएशन कौन फॉर्म करता है, सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड, पानी में सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके एसोसिएशन कौन फॉर्म करता है, सिर्फ एक, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो है एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, व्हाटएवर, सारे एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं, डाइमर ही फॉर्म करते हैं, ट्राइमर भी फॉर्म नहीं करते हैं, वो डाइमर ही फॉर्म करते हैं। हमेशा 1 मोल से इनिशियल लेना है, इनिशियल का स्टोइचियोमेट्री से कोई संबंध नहीं होता, मैंने कई बार आपको समझाया, लाख बार समझाया, इनिशियल अमाउंट मां लाइफ मां चॉइस, इसको 50 भी ले सकता हूं, 100 भी ले सकता हूं, पर हमें 1 से ही करना है, आयोटा के क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किए जाते हैं। स्टोइचियोमेट्री कुछ एरिया सुनाई दे रहा है, 2 का 1, 1 का आधा, तो फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हाफ, इनिशियल था 1, आयोटा हो गया हाफ। एसोसिएशन में कुछ है ही नहीं, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत कम है, 90% न्यूमेरिकल 1 टॉप के डिसोसिएशन के, सिर्फ 10% न्यूमेरिकल है एसोसिएशन के। एसोसिएशन का सिर्फ एक केस है आपके सिलेबस में, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी कब, जब किसमें लिया हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयारी करवा रहे हैं। अब जो आप क्वेश्चन करोगे ये आपके स्कूल में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आएंगे, 187 पेज, पहला क्वेश्चन, व्हिच शोज लोअर फ्रीजिंग लोअर वेपर प्रेशर। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, टॉपर भी गलती करते हैं, ये बदनाम टॉपिक है एक्चुअली। उसका कारण ये है, हवा में काम करना, प्रोसेस फॉलो ना करना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करने वाले नहीं है। इनमें पहले कॉन्सेप्ट सोचना होगा, बोर्ड में तो लिखना होगा, मतलब आप ये नहीं सोच रहे किसका क्या, आप पहले सोचोगे ये कौन सी क्वालिटी प्रॉपर्टी, ऐसे शुरू करना है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का सिद्धांत क्या था, मेरे साथ बोलो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बोलो नॉन, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। पहले ये लाइन लिखनी होगी वहां पे, यहां अपने मन में रिवाइज करनी होगी, दोबारा से वो लाइन क्या रिवाइज करनी होगी, जितना पहले आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। उसने भी पूछा किसका कम है, MgCl2 को पानी में डालोगे तो कितने बनेंगे सॉल्यूट, 3, NaCl को डालोगे तो कितने बनेंगे, किसके सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होंगे, MgCl2, जितने ज्यादा सॉल्यूट उतना कम वेपर प्रेशर, टिक करो ए, और ये बताओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपने आंसर टिक कर लिया, बट नाउ यू राइटिंग एवरीथिंग जो मैं बता रहा हूं। अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं भी आया, सब्जेक्टिव आया तो प्रॉपर ये लिखोगे। वैसे मेरा मानना है अगर ये ऑब्जेक्टिव भी आया तो पेशेंस रखनी चाहिए, कई सारे बच्चे इवन टॉपर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं, उसका कारण है जल्दबाजी, मुझे आता है, उस नशे में रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। प्रोसेस फॉलो करो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट सोचो, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, वो लाइन पता होनी चाहिए, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा। पहले आपने फिलॉसफी बना ली, फिर आपका टारगेट क्या है, ये चेक करना कि जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनमें ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें पानी में डालने के बाद सॉल्यूट बनेगा कितना, उसके लिए फिर आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन की नॉलेज यूज होनी शुरू हो गई। पहला मैग्नीशियम मेटल, दूसरा ऑप्शन सोडियम मेटल, फिर दिमाग में वो स्ट्राइक करना चाहिए, मेटालिक सॉल्ट, टूटेगा टूटेगा तोड़ो, फिर टूटेगा तो तोड़ो, फिर कैटेगरी तो वही रहेगी, 4 कैटेगरी में से कोई होगा और क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच शोज हायर बॉइलिंग पॉइंट, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसका सिद्धांत रिवाइज करेंगे, बोलो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसने भी पूछा ज्यादा, आपके पास सोच बन गई, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, 1 मोल ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो 1 मोल ही रहेगा, एक्सपीरियंस ईमानदार है ये तो। 1 मोल बेरियम फॉस्फेट को पानी में डालोगे तो बेरियम मेटल, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, ये ज्ञान चलेगा, पहचानना तुम्हें है। 3 बनेंगे बेरियम आयन, 2 बनेंगे फॉस्फेट आयन, कितने सॉल्यूट है इसमें, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बी आंसर टिक करो, ये उतारो।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ग्लूकोज ईमानदार है, 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा। बेरियम फॉस्फेट धोखेबाज है, ये 5 में टूटेगा। बेरियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कल मॉर्निंग में कोऑर्डिनेशन की क्लास है, आइसोमेरिज्म कंटिन्यू रहेगा। उसमें पहला 1 घंटा आइसोमेरिज्म पे ही है, उसके बाद जो टाइम बचेगा कुछ और अगला टॉपिक शुरू करेंगे। क्लास मिस कर रहे हो, आज सुबह क्लास मिस करी तो आज शाम को देखकर सो, बैकलॉग का टाइम जा चुका है, बैकलॉग का समय चला गया। अब तो रोटी खानी है, कमानी है और खानी है बस। हाँ जी, नेक्स्ट विच शोज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पाई का फॉर्मूला होता है MRT, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। चॉइस क्या है? 1 मोल एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड पानी में जाके एसोसिएशन या डिसोसिएशन, बोलो। सारे एसिड पानी में जाके टूटते हैं, टूटने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ते हैं। 1 मोल एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसोसिएशन, इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होते हैं। किसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे? ए में, ए टिक करो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिद्धांत, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, इसमें लंबी कहानी नहीं है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। फिर बात वहीं घूम कर आई, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो दिया गया यहाँ पे, क्योंकि ये होता है कि हाँ पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, जीवन और मौत दोनों देख ली, दैट इज ब्रह्म ज्ञान। एसोसिएशन भी आ गया, डिसोसिएशन भी आ गया। अब बड़े समझदारी से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, उसको समझना है आपको। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड सारा नहीं टूटता, वीक एसिड टूटता है बट वो सारा नहीं टूटता, सारा नहीं टूटेगा। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूट मोर देन 1 मोल होंगे, 2 नहीं लिख सकता मैं। याद करो, एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% भी नहीं होता। जितने कार्बोक्सिलिक एसिड है पानी में बहुत कम टूटते हैं लेकिन कम टूटते हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि 2 मोल बनेंगे सॉल्यूट, मैं ये नहीं कह सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ सॉल्यूट 1 से ज्यादा होगा। कितना होगा नहीं पता, 1.1 हो सकता है, 1.2 आ सकता है। इसमें तो पता ही है कि एसोसिएशन फॉर्म करेगा, एक का आधा रह जाएगा, वो 1 से ज्यादा होगा ये पता है। इसका मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए में ज्यादा होंगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। और इसकी लास्ट कैटेगरी है विच हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिद्धांत बोलो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। सिद्धांत, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तुम्हारे को उल्टा पूछा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उल्टा करो। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, उल्टा। जितना कम सॉल्यूट होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। 1 मोल यूरिया विल रिमेन 1 मोल यूरिया। 1 मोल NaOH टूटेगा, 2 मोल सॉल्यूट बनाएगा। किसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है? ए में, ए आंसर है इसका। देखो, एक मोल यूरिया पानी में जाके 1 मोल ही रहेगा। 1 मोल NaOH को पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। बेस पानी में जाके टूटते हैं, मेटल के कंपाउंड पानी में जाके टूटते हैं। पहचान तो बनानी है हमने अपनी। NaOH के सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे। यूरिया के सॉल्यूशन में वहां मोलर लिखा हो, वहां मोलैरिटी लिखी हो, हमें कुछ नहीं देता, हम मोल पढ़ते हैं उसको। मोलैरिटी लिखा हो तो भी मोल है। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इन क्वेश्चनों में जब मैं मोलर देखता हूं तो मैं मोल ही पढ़ता हूं। मोलैरिटी लिखा हो तो मैं मोल ही पढ़ता हूं, हमें मोल ही पढ़ने हैं इनको। मोलैरिटी का मतलब हो गया इतने मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी का मतलब हो गया इतने मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हमें मतलब मोल से। तो जिसमें सॉल्यूट के मोल्स कम होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, आयोटा निकालने के 2 तरीके हैं, पढ़ो आज की क्लास का निचोड़ 189। आयोटा निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, फ्रॉम केमिकल इक्वेशन, ये उतारो। NaCl का आयोटा आपने कैसे निकाला? केमिकल इक्वेशन लिख के निकाला। कैसे? आपने कहा ये पानी में जाएगा, ये टूटेगा, और आयोटा निकालने का फॉर्मूला था फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपका आयोटा 2 आया। कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डाला, उसने डाइमर फॉर्म किया, आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो। आयोटा निकालने का पहला तरीका फ्रॉम केमिकल इक्वेशन है, और दूसरा तरीका है फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में भी क्या मल्टीप्लाई होता है? आयोटा। तो आयोटा आप केमिकल इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, आयोटा आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आयोटा के बारे में बात ही कब होगी? जब सॉल्यूट धोखेबाज होगा, और जब सॉल्यूट धोखेबाज होगा तो जो भी कॉलिगेटिव के फॉर्मूले उनमें भी आयोटा लग जाएगा। तो मैं ये ट्रेनिंग देता हूं, आयोटा निकालने के सिर्फ 2 तरीके हैं, वन फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, अदर फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में आयोटा घुसा हुआ है, अगर सॉल्यूट धोखेबाज है तो। 190 पे लास्ट क्वेश्चन है, फिर टेस्ट शुरू करते हैं। आयोटा निकालने के 2 तरीके हैं। दिस इज फ्रॉम कॉलिगेटिव, लाइन खींच के लिखना था, तुम तो पिछली बताते हो यार। दिस इज फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज फ्रॉम केमिकल इक्वेशन। आयोटा निकालने के 2 तरीके हैं, एक केमिकल इक्वेशन से NaCl तोड़ा, एसिटिक एसिड को डाइमराइज किया, दिस इज केमिकल इक्वेशन। आयोटा निकालने का दूसरा तरीका है फॉर्मूला। सारे कॉलिगेटिव के फॉर्मूले में आयोटा बैठा, लिखते रहो, लिखना है ये। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। वो कह रहा है 1 मोलर सॉल्यूट है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 37.35 बार आ रहा है एट 300 केल्विन। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन आ गया? ये ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूट का नाम दे रखा है, नाम दिया हुआ उसका? नहीं दिया हुआ तो आप केमिकल इक्वेशन से तो कुछ कर नहीं पाओगे, सोचते रहो। क्वेश्चन में कह रखा है फाइंड आयोटा, इसका मतलब क्वेश्चन 1 ऑफ का पूछा हुआ है। कह रहा है आयोटा निकालो। आयोटा निकालने के 2 तरीके, वन फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, लगा नहीं सकते, 30 सेकंड लंबी सांस लो, सोचो, नहीं लगा सकते। इक्वेशन कैसे लगाओगे? नाम नहीं बता दो, तो फिर कैसे निकालोगे? फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉर्मूला आयोटा MRT। पहले आप लिख लो वहां ऊपर ब्रैकेट में, R इक्वल टू, मुझसे रह गया प्रिंट होना, R की वैल्यू हमेशा दी हुई आती है, R इक्वल टू 0.083, R इक्वल टू 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, बार लीटर पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहला पार्ट है आयोटा निकालो। तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं केमिकल इक्वेशन लगाना भी चाहिए तो लगा नहीं सकता, नाम तो नहीं। तो फिर लगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, उसमें आयोटा बैठा होगा, आयोटा तुझे निकालना है, चेक करो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, टेंपरेचर केल्विन में दिया हुआ है, कोई यूनिट चेंज नहीं करनी, अमूल मात्र क्वेश्चन है। आयोटा आ गया 1.5। शिक्षा धोखेबाज। आयोटा बना जाता तो ईमानदार, 1 से कम आता तो
एसोसिएशन, वन से ज्यादा आ रहा है तो डिसोसिएशन। बी पार्ट है क्वेश्चन का, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर का मतलब ये नहीं है कि वो प्यार वाला है या लड़ाई वाला है, स्वीट है? नेचर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ये नेचर होती है। तो नेचर होती है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि आयोटा एक के बराबर नहीं है, इसका मतलब इट इज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ये लिखना है, इट इज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, क्योंकि एक से ज्यादा है इन सॉल्यूशन। आयोटा देखकर आप ये बता पाओगे कि वो एसोसिएशन करेगा या डिसोसिएशन। एसोसिएशन से आयोटा एक से कम हो जाता है, डिसोसिएशन से आयोटा एक से ज्यादा हो जाता है। इतना काफी आज के लिए, टेस्ट के लिए फोकस करो।
ये टॉपिक आता है वन टॉप का टॉपिक।